don't stop. कार ने मूर्ति बनाने को उठाया था, पर तू छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया। टूट जाने से तू नारियल तोड़ने के काम आ रहा है। और मैं उस मूर्तिकार की हर चोट, छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता गया। आंखों में उसने छेनी मारी, मैं सहता गया। गालों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। अधरों पर छेनी मारी, मैं सहता गया। और जब हर चोट को सहा, मैं भगवान बन के पूज रहा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वह कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। बिना सहे तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो तुम बिना सहे महान हो जाओगी या हो जाओगे। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है मेरी मां? सहनशीलता। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बातों को दिमाग में रखो। मैंने एक दिन समझाया था, बातों को दिल से ना लगाया करो। हाँ या ना? आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चलो माना कि हम आपके घर पे आए, पुरुषों के घर हम आपके घर आ गए, तो क्या आप हमें चाय बना के तुरंत दे देंगे, पानी दे देंगे, कुछ नाश्ता आप करा देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे तो कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, अर्धांगिनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। पति मोबाइल सेट है तो पत्नी सिम कार्ड है। दोनों की आवश्यकता। अकेला मोबाइल क्या करेगा और अकेली सिम क्या कर लेगी? तो पति तो मोबाइल है और पत्नी सिम कार्ड है, सिम है। जैसे मोबाइल के भीतर सिम होती है, ऐसे घर परिवार के भीतर ही तो नारी होती है। हाँ, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त निष्कपट हो गया है, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? आप पुरुष लोग बताएंगे, पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जोर से, क्या कमजोरी है आपकी? पुरुष लोग बताएंगे, पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बोलो पुरुष महाशय, बताइए, पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हाँ, पुरुषों के बारे में मैया खूब जानती हैं। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है स्त्री। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब मैं मरूं तो ये मोजे मेरे पांव में पहना देना। ने अपने पिता की इच्छाएं सबसे बताएं कि हमारे पिता की इच्छा है कि ये वाले मोजे पिताजी के पांव में पहनाना। तो लोगों ने मना किया, अरे भाई, मुर्दे को थोड़ी मोजे पहनाए जाते हैं। कोई पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, बोले भैया, तुम्हारे पिता ने ये मरने के पहले हमें पर्ची दी है, बोले बेटे को पढ़वा देना। तो पर्ची बेटे ने खोला और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा देख, मैंने कहा था ना कि तू मरने के बाद मेरे पाँव में मोजे पहना देना, पर तू मोजे पहनाने जब गया तो लोगों ने पहनाने नहीं दिया। दुनिया के लोग 10-20 रुपए के मोजे भी नहीं ले जाने देती। तो तू ऐसी संपत्ति मत जोड़ना जो यहीं धरी रह जाए, ऐसी संपत्ति जोड़ना जो तेरे साथ जाए, और वो संपत्ति है पुण्य की। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब पर लागू नहीं है, जिन पर लागू है वो समझें। माना कि स्त्री ने पैसे बचाए, 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्त्री ने पैसा बचाया। अब वो पैसा बचाया और जब पुरुष पर कोई आपत आई, विपत्ति आई, विषम परिस्थिति आई, तब पति ने कहा, क्यों, घर में कुछ पैसे पड़े हैं? पत्नी ने कहा, ना जी, कोई पैसे नहीं है घर में। अब पत्नी देख रही है कि घर में मुसीबत है, बिल्कुल परेशानी है। उस हाल में भी पत्नी अपने पैसे नहीं निकाल रही है। वो ये समझ रही है पैसे मेरे हैं। अरे पागल, ये तुम्हारे नहीं है, तुम और पति तुम्हारा, ये तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो। यदि दो की भावना है तो फिर दो जहां है झगड़ा वहीं है, और जहां एक है वहां झगड़ा ही नहीं है।